चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे लिखेंगे हल, और आप लोग भी साथ साथ लिख दीजिए, ठीक है। हल लिखिए, और देखिए जो पहले क्वेश्चन में जो कहा है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, मानचित्र बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, ये धरती है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये भवन है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर है। और कह रहा है इस शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन को। तो देखिए मतलब ये भवन हो गया, ठीक है, और इसी पर एक और मीनार भी है। क्या है, मीनार भी है, संचार मीनार भी है, ठीक है। तो मान लीजिए संचार मीनार हो गया, ठीक है, हो गया संचार मीनार। हो रहा है 45 मीटर और 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ से यहाँ पर जो मतलब लड़का खड़ा है, ठीक है, वो इस भवन को देख रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और ये वाला हो गया 60 डिग्री, यानी कि ये जो भवन है उसका शिखर कोण है 45 डिग्री और संचार मीनार का कोण है कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि आपको इसकी ऊंचाई बतानी है, पूरा की नहीं, इसकी बतानी है, ठीक है। इसको पहले हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दे देंगे, आप चाहें तो PQ में भी दे सकते हैं, और यहाँ पे क्या दे देंगे, ABC दे दीजिए, E दे दीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमको क्या क्या करना है ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमको एक छोटे वाले त्रिभुज में चलना है और हमको BC दिया है, तो हमको पहले ये DC निकालना है। DC जो है ये भूमि की लंबाई, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको निकाल लेंगे तो हम इस पूरे की लंबाई निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। और हमको इसको बताना है, तो हम इसको पूरे में से इसको घटा देंगे, तो जो बचेगा वो इसकी बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई निकालेंगे। तो चलेंगे त्रिभुज BCD में चलेंगे, तो लिखेंगे, आप चाहें तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए क्या क्या, AB क्या है, AB बराबर क्या है, तो संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं माना। उसके बाद BC क्या है, BC है भवन। उसके बाद DC क्या है, DC, तो DC है क्या, भूमि, क्या है, भूमि का स्तर लिख दीजिए, का स्तर। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, नहीं कोण छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। अब चलिए आइए लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें BCD में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, और देखिए ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है, ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर में हो जाएगा BC बटा क्या चीज़, DC, हो गया। अब देखिए tan डिग्री कितना है, 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर BC कितना दिया है, 20 मीटर, तो लिखेंगे 20 मीटर, ठीक है, 20। और DC नहीं दिया तो DC को DC ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए tan 45 का आपको मान, मतलब जो मान कितना होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए tan का 45 का मान होता है 1। अब इधर 20 और वैसा का वैसा उतार दीजिए। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करना है, तो इसको बटा के नीचे 1 लिख देंगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखिए DC में 1 से गुना कीजिएगा तो DC रहेगा, और 20 में 1 से कीजिएगा तो BC रहेगा, यानी कि
जो हमारी इसकी लंबाई आई वो 20 मीटर आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का निकालेंगे। ठीक है, यानी कि AC की लंबाई निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर चलेंगे अगला त्रिभुज। ठीक है, आइए आप लोग नीचे लिखेगा, हमारे पास जगह नहीं तो हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे। अब किसमें, तो ACD में। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, अब त्रिभुज ACD में। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा 10 थीटा बराबर लिखेगा AC/DC। ठीक है, अब 10 60 डिग्री का मान बताइए। 10 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, इसके बता के नीचे 1 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे AC आपको मालूम है, AC क्या मालूम है, नहीं मालूम है तो हम AC को ऐसे ही लिख देंगे। DC मालूम है, DC निकला है ना 20, तो 20 लिख देंगे। और देखिए फिर क्रॉस ना करेंगे तो ये हो जाएगा AC और इधर हो जाएगा 20√3 हो गया। चलिए हमको ये भी मालूम चल गया कि यहाँ की लंबाई है 20√3 और इसकी लंबाई है 20। अब हमको इसको सिर्फ निकालना है, तो हम इसको घटाएंगे, इसकी लंबाई में से इसको घटाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AB, ठीक है, AB बराबर हो जाएगा, कितना होगा, AC माइनस BC। AC माइनस BC को कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए AC आया है, AC कितना आया है 20√3, लिखेंगे 20√3 माइनस BC कितना है, BC देखिए 20 है तो 20 लिख देंगे। अब घटाना भी है तो चलिए घटाएंगे कैसे, तो देखिए इसमें दोनों में 20 है तो 20 को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा √3 और माइनस और 20 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 1। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब।